किसान साथियों, आज हम लंबे पतले धान की किस्में बताएंगे। अगर आप लंबे पतले यानी महीन चावल की किस्में लगाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम 4 किस्में बताने वाले हैं जिनके चावल की साइज़ लंबी होती है, पतली होती है, जिसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी बढ़िया यानी बाज़ार में कीमत अच्छी मिल जाती है, खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं। तो हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसे धान की किस्में लगाना चाहते हैं जो जिसके दाने लंबे पतले हों, तो हमने सोचा उसी के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो चलिए यहाँ पे हम जो 4 किस्में बताने वाले हैं, चारों किस्में अच्छी हैं। चलिए पहली किस्म के बारे में जानते हैं। जो पहली किस्म है वो पान सीड्स के द्वारा तैयार की जाने वाली वैरायटी है। पान सीड्स भी बहुत सारी धान की वैरायटियाँ तैयार करता है, उसी में से एक वैरायटी है पान 802। ये धान की वैरायटी अच्छी वैरायटी है, एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। पकने का जो समय बताया गया है 120 से 125 दिन में ये जो वैरायटी है ये पक के तैयार हो जाती है, यानी मध्यम जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। और पौधे की ऊंचाई की बात की जाए तो 115 से 120 सेंटीमीटर जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई चली जाती है, यानी मध्यम ऊंचाई से थोड़ा सा ज़्यादा बड़े पौधे होते हैं। और अगर हम इसकी बालियों की साइज़ के बारे में जानें तो बालियाँ भी काफ़ी लंबी होती हैं, लगभग बालियों की साइज़ 30 से लेकर 32 सेंटीमीटर तक चली जाती है। अगर दाने की साइज़ की बात करें तो इसके दाने अत्यंत लंबे और पतले होते हैं, यानी काफ़ी लंबे होते हैं, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू और अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। इसमें तना छेदक और पत्ती लपेटक की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। तना छेदक जिसको स्टेम बोरर बोलते हैं और लीफ होल्डर, इनका अटैक इस वैरायटी में आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इसकी प्रतिरोधी वैरायटी ये पाई जाती है। और दाना बदरंग होने वाले बीमारी भी इसमें नहीं आने वाली है। सीथ रूट की बीमारी भी इसमें नहीं आने वाली है। और कुछ बीएलबी के प्रति भी सहनशीलता इसमें बताई गई है। ब्लास्ट के प्रति भी मध्यम सहनशीलता बताई गई है, यानी बीमारियों के प्रति ठीक ठाक सहनशील वैरायटी आप मान सकते हैं। पान 802 वैरायटी एक मध्यम अवधि में लंबे पतले धान की वैरायटी है जो काफ़ी बढ़िया उत्पादन भी आपको देने वाली है, तो इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। एक अच्छी उत्पादन क्षमता के साथ ये वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है। और मिलिंग काफ़ी अच्छी होती है, चावल की रिकवरी भी इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और दूसरी पारंपरिक किस्मों से 20-25% ज़्यादा उत्पादन आपको देने वाली है। यह एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है, तो आप ये वैरायटी भी चुन सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। एक अच्छी वैरायटी है, बढ़िया उपज देती है, तो हमने इसको भी सम्मिलित कर लिया था। तो पहली वैरायटी पान 802 हाइब्रिड धान की वैरायटी आप लगा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। तो यहाँ पे जो हमने नंबर 2 वाली वैरायटी को चुना हुआ है ये वीएनआर कंपनी की वैरायटी है। इसका नाम है वीएनआर 2245। यह भी एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है। और इसके जो दाने होते हैं, इसके दाने भी लंबे पतले होते हैं और दाने से मध्यम खुशबू आपको नज़र आएगी। मतलब अगर आप लंबे पतले और खुशबूदार धान की किस्में लगाना चाहते हैं तो आप वीएनआर की 2245 लगा सकते हैं। अच्छी खुशबू आती है, मध्यम खुशबू आती है और लंबा पतला इसका दाना होता है। पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं, तने इसके भी काफ़ी मजबूत होते हैं। और इसमें अगर हम जाने कितने दिन में तैयार होती है तो ये भी एक मध्यम जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। 120 से 125 दिन में ये जो किस्म है ये पक्की आपकी तैयार हो जाती है। बीएलबी की प्रतिरोधी क्षमता इसमें भी पाई जाती है, यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का अटैक इसमें नहीं होने वाला है। और ब्लास्ट के प्रति भी इसमें सहनशीलता बताई गई है, यानी बीमारियों का कम अटैक होगा। बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें पाई जाती है और बढ़िया उत्पादन आपको देखने को ये वैरायटी जो है वीएनआर की 2245 बढ़िया उत्पादन भी आपको देने वाली है। पौधे की हाइट के बारे में जानें तो लगभग 105 से 110 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है। लगभग 3.5 फीट के आसपास के पौधे हो जाते हैं, जिससे जो गिरने की संभावना है वो भी आपको कम देखने को मिलती है। इस वैरायटी के तने काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे फसल गिरने की जो संभावना होती है, जो खतरा होता है, वो कम रहता है। कल्ले की संख्या की बात की जाए तो 15-20 कल्ले प्रति पौधे आपको देखने को मिल सकते हैं। कल्ले इसमें काफ़ी अच्छे आते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो 25 से लेकर 32 क्विंटल तक उत्पादन ये वैरायटी आपको दे सकती है। तो बढ़िया उत्पादन आपको देती है, अच्छी वैरायटी है, तो इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। समय से खादों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से आप नर्सरी तैयार करेंगे और समय से आप सिंचाई वगैरह करेंगे तो ये वैरायटी भी निश्चित ही आपको
एक बढ़िया उत्पादन देने वाली सुगंधित धान की वैरायटी है, इसका भी चुनाव आप कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तो यहाँ पे जो हमने नंबर 3 पे वैरायटी का चुनाव किया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी फेमस वैरायटी है। और ये जो वैरायटी है इसका नाम है शाही दावत। शाही दावत माइको कंपनी द्वारा तैयार की जाने वाली एक अच्छी वैरायटी है। इसको हम शाही दावत या सुरुचि MRP 5901 के नाम से भी जानते हैं। किसान साथियों, इसके चावल भी अतिरिक्त लंबे होते हैं, पतले होते हैं और सुगंधित होते हैं। तो यहाँ पे हमने सुगंधित धान की एक और वैरायटी आपको बता दी, जिसके चावल जो होते हैं सुगंधित होते हैं और अतिरिक्त लंबे चावल होते हैं। काफ़ी लंबाई चावल की चली जाती है, पतले भी होते हैं। तो शाही दावत भी आप लगा सकते हैं, एक हाइब्रिड धान की एक अच्छी वैरायटी है। और चावल की इसमें रिकवरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाने की गुणवत्ता अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। मार्केट में कीमत भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसके जो चावल होते हैं, दाने होते हैं, वो कुछ बासमती के जैसे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यह एक हाइब्रिड धान की वैरायटी है। तो ये वैरायटी जल्दी पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 115 से 120 दिन में ये जो वैरायटी है ये पक के तैयार हो जाती है। हालांकि जो पकने का समय होता है वो वैरायटियों के हिसाब से, जो मतलब क्षेत्र के हिसाब से कुछ दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो मौसम के आधार पर 7 से 10 दिन भिन्न भी हो सकता है। इसके दाने पतले लंबे, जैसा कि मैंने बताया, सुगंधित होते हैं। बासमती चावल के जैसे इसके दाने आपको नज़र आएंगे। उच्च उपज देने वाली वैरायटी है। इसके दाने कम टूटते हैं, मिलिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिल जाता है और बढ़िया उत्पादन क्षमता भी इस वैरायटी में देखने को मिल जाती है। वैरायटी भी 30 क्विंटल के आसपास है, इससे ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। तो आप शाही दावत वाली वैरायटी भी चुन सकते हैं। ये वैरायटी भी एक अच्छी उत्पादन देने वाली माइको कंपनी की वैरायटी है, तो आप इसको लगा सकते हैं। बात करते हैं पहली वैरायटी, चौथी वैरायटी के बारे में। तो यहाँ पे जो हमने नंबर 4 पे किस्म रखी हुई है, यह एक बासमती धान की वैरायटी है। जो किसान साथी ये हाइब्रिड किस्में लगाना चाहते हैं वो किसान साथी हाइब्रिड वैरायटियाँ लगाए, लेकिन जो किसान साथी बासमती किस्में लगाना चाहते हैं तो बासमती तो हमेशा अच्छी वैरायटी होती ही है। बासमती के दाने काफ़ी लंबे होते हैं, इसमें अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे जो हमने बासमती धान की आखिरी वैरायटी चुनी हुई है, इसका नाम है पूसा बासमती 1121। एक बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसके दाने बहुत लंबे, पतले और सुगंधित होते हैं। दाने की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है और चावल बनाने के बाद यानी पकने के बाद लगभग 2 से 2.5 गुना चावल की लंबाई चली जाती है। दुनिया के सबसे लंबे चावल में ये वैरायटी गिनी जाती है। अनूठा स्वाद, खुशबू और बेहतर उत्पादन क्षमता ये वैरायटी रखती है। तो ये वैरायटी भी आप चुन सकते हैं। एक मध्यम देर से तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 140 से 145 दिन में ये वैरायटी जो है ये पक के तैयार हो जाती है। पौधे अर्धबौने होते हैं, 110 से 120 सेंटीमीटर जो पौधा होता है उसकी हाइट चली जाती है। इसमें बीमारी के प्रति भी अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। इसमें किसान साथियों बैक्टीरियल ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। और इसका एक उन्नत संस्करण है जिसका नाम है पूसा बासमती 1885, जो कि इसमें काफ़ी सुधार करके तैयार किया गया है। तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। ये वैरायटी भी बढ़िया उत्पादन देती है 1885, क्योंकि पूसा बासमती 1121 थोड़ा पुरानी वैरायटी हो गई है, तो इसमें बीमारियों का अटैक ज़्यादा होने लगा था। तो पूसा बासमती 1885 में BLB और ब्लास्ट दोनों की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, जिससे आपका दवाओं के ऊपर खर्चा कम होगा और अच्छा उत्पादन आपको देने वाली है। तो आप चाहें तो 1885 भी लगा सकते हैं। 1121 का ही एक उन्नत संस्करण है, मतलब 1121 में ही सुधार करके इसको तैयार किया गया है। अब पहले जो 1121 वैरायटी आती थी वो पहले 1121 के नाम से नहीं आती थी। पहले इसका जो नाम था वो नाम था पूसा सुगंध 4। उसके बाद में 2008 में इसका नाम बदल के पूसा बासमती 1121 कर दिया गया। उसके बाद इसमें सुधार करके पूसा बासमती 1718 कर दिया गया। उसके बाद में 1885 कर दिया गया। तो इसी में सुधार करके जो किस्में हैं वो बदल बदल के तैयार की गई हैं। फिलहाल 1121 सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली बासमती धान की वैरायटी है। जितना भी बासमती धान हम लगाते हैं, भारत की बात की जाए तो वहाँ पे आधे क्षेत्रफल में लगभग पूसा बासमती 1121 की ही खेती की जाती है, क्योंकि इसका निर्यात काफ़ी ज़्यादा होता है और बड़े बड़े होटलों में या फिर विदेशों में इसका निर्यात काफ़ी अच्छे से ज़्यादा होता है। इसीलिए इस वैरायटी का
जो मांग है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसकी कीमत सभी बासमती धान की वैरायटियों से ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे हमने 4 किस्में बताई, चारों किस्में अच्छी हैं। अगर आप बासमती वाली किस्म लगाना चाहते हैं तो बासमती लगा सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड धान की किस्में लगाना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड धान वाली वैरायटी लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।